मुर्तज़ा सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो एक बड़ा देर से इंतज़ार कर रहे थे एक प्रोसेस शुरू हो किसी तरह से, और पीआईए की निजकारी एक फेल जो है वो कोशिश जो है वो पहले हो चुकी थी, अटैम्प्ट हो चुकी थी, तो अब ये अमल जो है वो आज हो गया। कुछ इसके बारे में मुख्तसरन बताइएगा कि किस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ा है। बहुत शुक्रिया नैयर अली साहिबा। सबसे पहले तो 135 अरब रुपए की बोली लगना इसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। वहाँ पर बैठे बड़े बड़े और भी बिज़नेस ग्रुप्स मौजूद थे जो कह रहे थे कि ये 115 अरब रुपए पे मामला रुक जाएगा। लेकिन जब दूसरा मरहला आया और फिर लकी सीमेंट ने भी बड़ा हैरानकुन तौर पे उसमें इजाफा कर दिया और फिर ये 135 अरब रुपए तक पहुंच गई। अब देखना ये है कि आरिफ हबीब ग्रुप इसको किस तरह चलाएगा। हमारे साथ उन्होंने बात की आरिफ हबीब साहब ने, तो उन्होंने कहा कि हम इसका जो तैयारे हैं वो भी बढ़ाएंगे, लेकिन एम्प्लॉयज़ का क्या होगा इस हवाले से अभी भी कश्मकश बरकरार है। वैसे तो उन्होंने आज हमें ये बताया कि जो पीआईए के मुलाजमीन हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कमेटीज़ के अंदर भी जितनी ज़्यादा डिस्कशन होती रही वहाँ पर भी यही कंसर्न थे कि आखिर पीआईए के मुलाजमीन के साथ क्या होगा, क्योंकि मुलाजमीन के हवाले से कोई भी बड़ा एग्रीमेंट नहीं है कि उन्होंने कोई वादा किया हो कि हम इनको 3 साल या 5 साल के लिए रिटेन करेंगे, और सबसे बड़ा यही कंसर्न है कि उनका क्या होगा। बाकी देखना ये है कि किस तरह इसको। लेकिन ये जो हम मुझसे आप जो मुझे बता रहे हैं, 2 बड़े कंसोर्शियम्स थे जो मद्दे मुकाबिल थे। तीसरा कंसोर्शियम जो कि एयरब्लू था वो तो महज 26.5 अरब रुपए की इब्तदाई बोली लगाने के बाद ही बिडिंग से जो है वो अगले मरहले से आउट हो गया। तो क्या किसी कंसोर्शियम का वो हिस्सा नहीं बना, संजीदा नहीं था? क्योंकि पिछली बार भी एयरब्लू के जो हालात थे वो हमारे सामने थे। इस हवाले से एक ऑप्शन ये मौजूद है कि ये जितने भी ग्रुप्स हैं या जितनी भी कंपनीज हैं, ये बाद में आज जो आरिफ हबीब जिन्होंने विन किया ये इसका बाद में हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है। जिस तरह हम फौजी फर्टिलाइजर के हवाले से भी सुन रहे हैं कि वो भी बाद में किसी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे, यहाँ तक कि जो मोहम्मद अली साहब हैं उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई आपको लगता है कि इंटरनेशनल कंपनी है वो बड़ी सरमायाकारी कर सकती है और वो बेहतर तरीके से आपके साथ चल सकती है, तो जो इंटरनेशनल सरमायाकार हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान की और भी बड़ी कंपनीज इसमें शामिल हो सकती हैं। इसके साथ साथ एक और ऑप्शन ये खुला रखा गया है कि अभी जो 75% जो शेयर्स हैं वो फरोख्त किए गए हैं, जो बकिया 25% शेयर्स हैं वो भी आरिफ हबीब आगे चल के 90 दिनों के अंदर अगर उसका इरादा बने तो वो 25% शेयर्स भी हासिल कर सकते हैं। तो मुकम्मल तौर पे किसके पास है 25% शेयर्स? ये स्टेट के पास हैं क्या? ये हुकूमत के पास 25% शेयर्स अभी भी हुकूमत के पास हैं, और जो 75% हैं वो अब आरिफ हबीब को मुंतकिल हो जाएंगे। और इसका अभी एक अगला अमल शुरू होगा जिसमें 2/3 जो पेमेंट है वो आपको अभी करनी होगी, और 1/3 पेमेंट है वो बाद में उसको एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के अंदर अंदर वो भी पेमेंट कर अच्छा मुर्तज़ा, क्विकली मुझे आखिर में ये भी बताइएगा कि ये जो 90 रोज़ के अंदर कहा जा रहा है कि तमाम प्रोसेस जो है इसको कंप्लीट किया जाएगा, वो प्रोसेस क्या है? क्योंकि एसेट्स हैं, उनकी एवेल्युएशन हुई है, कुछ जो है वो अथॉरिटीज़ हैं वो इधर उधर होनी है, क्या होना क्या? जितने भी ऑपरेशंस होंगे पीआईए के वो सारे के सारे आरिफ हबीब को मुंतकिल हो जाएंगे। उसमें आपके जितने भी तैयारे हैं वो भी मुंतकिल हो जाएंगे। इसके अलावा जितना भी ये बिज़नेस का हिस्सा है वो सारा का सारा उसको मुंतकिल हो जाएगा। आगे जब इसमें तैयारे बढ़ाए जाएंगे तो उसके बाद भी जो आप कह सकते हैं कि जो मुलाजमीन हैं उसकी तादाद भी बढ़ाई जाएगी, और अभी के जो मुलाजमीन हैं वो सारे के सारे वो आरिफ हबीब के अंडर चले जाएंगे। यानी जो रिटायर्ड होंगे इसके बाद मुलाजमीन, उनकी जो पेंशन्स होंगी वो आरिफ हबीब ग्रुप देगा, वो हुकूमत नहीं देगी। जो इससे पहले रिटायर्ड हो चुके हैं मुलाजमीन उनकी पेंशन हुकूमत के ज़िम्मे होगी। तो सारे के सारे जो इंतज़ामात हैं, ऑपरेशंस हैं, वो आरिफ हबीब को मुंतकिल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा, आपने हमें डिटेल बताई। आप सारा दिन जो है वो कवर कर रहे थे। मुर्तज़ा राय ने हमें डिटेल बताई है अभी तक की तमाम सूरत हाल जो कि इस बिडिंग के 2 मराहिल के दरमियान में हुई है। अब हम शेख साहब की तरफ बढ़ेंगे। शेख साहब, आज काबीना के इजलास में भी बड़ी बहस हुई है इसके ऊपर। ये बताइएगा कि क्या जो तमाम एसेट्स हैं उनकी एवेल्युएशन जो है वो पहले कर ली गई थी, और वो एवेल्युएशन क्या थी, कितनी थी, और क्या तवक्को थी कि बिडिंग कहाँ तक जाएगी? क्योंकि ये तो आरिफ हबीब साहब जो आपके पुराने दोस्त भी हैं वो ले गए हैं बिडिंग में कामयाबी। ये पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पे आरिफ हबीब जो मेरे दोस्त हैं उनके लिए एक बहुत मुबारकबाद का मौका है, और हम बड़े खुश हैं कि कामयाबी से हुकूमत एक बिल्कुल क्लीन और शफाफ तरीके से ये प्राइवेटाइजेशन हुई है। क्योंकि बड़े अरसे से पाकिस्तान में इतनी बड़ी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई थी, और ये इस तरह आर्डरली और शफाफ तरीके से और एक बड़े अच्छे बिजनेस ग्रुप ने
ये लिया है, तो ये एक खुशी की बात है। हमने आज जो काबीना का इजलास हुआ उसमें थ्रेडबेयर इसको डिस्कस किया, हर लिहाज से इसकी वैल्यूएशन की कोशिश की गई कि किस तरीके से वैल्यूएशन इसकी कितनी होनी चाहिए, और हमने एक बड़े अच्छे प्राइस पे 100 बिलियन इसका फ्लोर प्राइस रखी थी कि वो प्राइस आएगी, और अगर उसके नीचे भी अगर फ़र्ज़ करो ये क्रॉस नहीं होती तो फिर भी हम कम्पीट करवाते मुख्तलिफ पार्टीज़ को, और किसी न किसी पार्टी को हमारी कोशिश होती कि वो प्राइवेटाइज हो जाए। शेख साहब, आप सरमायाकारी का पोर्टफोलियो देखते हैं, यकीनन आपने कहा कि मुख्तलिफ पार्टीज़ को कम्पीट कराने की बात की जा रही थी, तो सिर्फ 3 पार्टीज़ जो हैं वो हमारे सामने मौजूद थी, तो क्या किसी बैरूनी सरमायाकारी को जो है वो वेलकम नहीं कहा गया, या फिर यह है कि कोई आया ही नहीं या कोशिश नहीं की गई? क्या था इसमें सारा सिलसिला? हाँ देखिए, ये वाकई हकीकत है कि बैरूनी सरमायाकार अभी पाकिस्तान में रिलक्टेंट हो रहे हैं, लेकिन ये जो खुशी की खबर है ना, और यह अच्छी मुबारक की बात है, क्योंकि जब लोकल सरमायाकार किसी मार्केट में इंटरेस्ट लेता है तो बैरूनी सरमायाकार ऑटोमेटिकली लेता है। सबसे पहले हमेशा हर मार्केट में लोकल सरमायाकार ने लिए, और यही अच्छा शगुन है। बैरूनी सरमायाकार उसको देख के आता है, क्योंकि उसको उस मार्केट का जो लोकल सरमायाकार को पता होता है, बाहर वाले को नहीं पता होता। उसकी आरिफ हबीब को मैं 50 साल से मेरा तल्लक है, और मैं उनको बड़ा करीबी जानता हूँ कि किस उन्होंने एक छोटे पैमाने से बिजनेस को बढ़ाते बढ़ाते अपनी मेहनत से और एक्यूमेंट से। अब आपके दोस्त के लिए, आरिफ हबीब साहब के लिए, शेख साहब, ये पीआईए का जहाज़ उड़ाना कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि पीआईए की सैकड़ों अरब की तो लाइबिलिटीज़ हैं, जबकि अगर बात की जाए तो 650 अरब रुपए इस वक्त पीआईए की एक विद होल्डिंग कंपनी में पार्क हैं। तो क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल इसका? नहीं, काफ़ी लाइबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट ने अपने सर ली हुई है। ये ली है तभी, पहले तो देखिए ना, इसकी बिड पिछली बार जो कराई थी तो 8-9 अरब रुपए सिर्फ इसकी बिड आई थी, तो वो इसलिए कि लाइबिलिटीज़ के ऊपर काफ़ी थी, और यही बेहतर हुआ कि हमने उसकी लाइबिलिटीज़ को कुछ ना कुछ कम किया, उसका बोझ कम किया ताकि लेने वाले के लिए भी आसान हो जाए, और ये कंपटीशन बहुत अच्छा हुआ है। वो एक ग्रुप देखिए ना, आरिफ हबीब तो एक सामने है एक, लेकिन उनके साथ और एलाइड हैं, उनके अच्छे पाकिस्तान के बिजनेसमैन एलाइड हैं, मिलके कंसोर्शियम है, और उन्होंने मिलके ये लिया है। और देखिए उनको तजर्बा तो नहीं है आरिफ हबीब को इन पर्टिकुलर, उसके बाद तो अपना भी एक कोई जहाज़ नहीं है। मैंने एक दिन उससे पूछा कि तो अपना ज़ाती जहाज़ क्यों नहीं ले लेता? अच्छा। दोस्त है मेरा, तो वो कहने लगा कि भाई वो फिजिबल नहीं बनता कि मैं जब चाहूँ मैं किसी फ्लाइट पे चला जाऊँ और अपने लिए जहाज़ रखना, क्योंकि बिजनेस मैन है ना, तो वो बिज़नेस का एक्यूमन रखते हुए उसने कहा कि फिजिबल नहीं है कि मैं अपने लिए एक जहाज़ रखूँ। हालांकि कई हमारे सरमायाकारों ने अपने ज़ाती जहाज़ रखे हुए हैं, तो ये तजर्बा तो उसको इसका नहीं, लेकिन बिजनेसमैन को तो देखिए ना, उसको तजर्बेकार लोग को उनको कंसल्टेशन हो जाती है, उनको वो अच्छा शेख साहब, उनको तो तजर्बा नहीं है, उनको तजर्बा नहीं है इस बात का, लेकिन आपको तजर्बा है। हम सब ये तजर्बा पहले कर चुके हैं स्टील मिल की सूरत में, और उसके बाद जो है वो तजर्बा हमने कोई इतना उस कामयाब होते हुए नहीं देखा, उनके मुलाजमीन को रुलते हुए देखा, उन मशीनों को जंग लगते हुए देखा। तो आपको क्यों इतना यकीन है कि ये तजर्बा इसकी अब कामयाब हो जाएगा और जो पीआईए के मुलाजमीन हैं वो रुलेंगे नहीं? देखिए ये जो स्टील मिल का आपने हवाला दिया ना, ये स्टील मिल भी आरिफ हबीब साहब ने अपने उनके ग्रुप ने ख़रीदी थी, ऑक्शन में ली थी, और वो सुप्रीम कोर्ट से कोर्टों से उसको उनकी जो बिड थी उसको रिजेक्ट, उसको मतलब स्टे आ गया,